Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Master Study Zone. The topic I am going to discuss with you क्लास गैस्ट्रोपोडा क्लास प्रीवियस हमने अपने लेक्चर में मोलस्क को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया और उसको हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखा कि वो किस तरह से जो है वो इवेल्यूएट हुए, क्या क्या उनमें चेंजेस थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो थे मोलस्क के उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल में, नोट्स में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या किसी स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स पे प्रैक्टिकल्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम आज अपने इस लेक्चर में क्लास गैस्ट्रोपोडा को डिटेल से डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको अपने लेक्चर में बताती जाऊँगी साथ साथ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये टर्म, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो क्लास गैस्ट्रोपोडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा में हमारे पास जो है वो स्नेल्स, लिम्फ्स और स्लग्स आ जाते हैं। 35,000 लिविंग स्पीशीज़ है, इनकी लार्जेस्ट ये मोलस्क की क्लास है। इसके मेंबर जो है वो वाइड वैरायटी में मरीन में, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लाई करते हैं। गैस्ट्रोपोड जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है और मेडिकली वे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन के पैरासाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्माटोड हैं। अगर हम इसमें एक टर्म देखें टॉर्शन की, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉर्शन क्या है। तो टॉर्शन 180 डिग्री के एंगल पे काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है विजरल मैस, मेंटल और मेंटल कैविटी की, जिसमें जो है वो हमारे पास जो स्नेल्स आ जाते हैं वो अपने ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट में ही उनकी ये होती है टॉर्शन। और टॉर्शन जो है ये उनके गिल्स को, एनस को और इसके अलावा उनके ओपनिंग फॉर्म जो कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हेड और नर्व वगैरह, उधर में ये टॉर्शन होती है, जिसकी बदौलत ये टॉर्शन की ही वजह से जो है वो हमारे पास जो स्नेल्स आते हैं वो इजीली जो है अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। टॉर्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके 3 एडवांटेज हैं टॉर्शन के। फर्स्ट जो इसका पहला एडवांटेज है वो है कि इस प्रॉब्लम को, जिसमें वो अपनी बॉडी को अपने शेल में अंदर लेके जाते थे विदाउट टॉर्शन पहले, तो उसमें क्या होता था कि फुट उनका पहले एंटर होता था शेल में, जबकि हेड उनका लास्ट पे शेल के अंदर एंटर होता था। तो हेड के लास्ट पे एंटर होने की वजह से प्रीडेटर उन पे इजीली अटैक करता था। लेकिन टॉर्शन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हेड जो है वो शेल के अंदर फर्स्टली एंटर होता था, देन फुट एंटर होता था। तो इस वजह से उनका हेड एक्सपोज ही नहीं होता था पहले, तो वो प्रीडेटर से इजीली बच जाते थे। कुछ स्नेल के अंदर प्रोटेनेशियस कवरिंग होती है जिसको अपर किलम कहते हैं, जो कि इनके डार्सल पोस्टीरियर साइड पे इनके फुट की मार्जिन पे प्रेजेंट होती है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गैस्ट्रोपोड जो है वो अपने फुट को अपने शेल के अंदर ले जाते हैं। मेंटल कैविटी और अपर किलम जो है वो क्लोज कर देता है उनके शेल को। अपर किलम एक जस्ट लाइक ढक्कन की तरह है। इस वजह से वो जो है, इसके अलावा शेल जो है वो उनको डेसिकेशन से भी बचाता है, जो कि ड्राइंग हैबिटेट में स्नेल्स होते हैं। सेकंड एडवांटेज टॉर्शन के बाद क्या मिला इनको कि जो वाटर एंटर होता था पोस्टीरियर ओपनिंग से बगैर टॉर्शन के, तो स्नेल जब क्रॉल करता था कंटेमिनेट वाटर में विद सिल्ट, तो टॉर्शन के बाद क्या हुआ, सिल्ट वगैरह उनके जो है वो शेल में भी एंटर हो जाती थी, मट्टी वगैरह, कंटेमिनेटेड वाटर। लेकिन टॉर्शन के बाद क्या हुआ कि ओपनिंग्स जो थी एंटीरियर एंड पे, टॉर्शन के बाद वो ओपनिंग जो है वो मेंटल कैविटी ने अलाउ किया कि वो उस वाटर को क्लीन करे। क्लीन करने के बाद वो वाटर जो है वो एंटर हो मेंटल कैविटी में स्नेल्स के फ्रंट की साइड से। तो ये उनको जो है वो सेकेंड एडवांटेज मिला टॉर्शन की वजह से। नेक्स्ट जो उनको थर्ड एडवांटेज मिला वो ये था कि मेंटल जो है उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि ट्विस्टेड हो जाते थे ड्यू टू टॉर्शन, और ये सेंस ऑर्गन जो है ये हेड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये स्नेल्स को मोर सेंसिटिव बनाते हैं। स्टिमुलाई जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है और वो उस डायरेक्शन में मूव कर सकता था ईजी वे में। ये इसको थर्ड एडवांटेज मिला कि सेंसरी ऑर्गन जो है वो टॉर्शन की वजह से ट्विस्टेड हुए। डिसएडवांटेज भी, जहाँ पर एडवांटेजेस हैं हमारे पास टॉर्शन के, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं टॉर्शन के, जिसमें एनस नेफ्रीडिया ओपन होती है डॉर्सल टू हेड आफ्टर टॉर्शन के बाद, तो ये एक फाउलिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। इस वजह से एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस आई जिन्होंने इसके डिसएडवांटेज को, जो टॉर्शन है, इस तरह की फाउलिंग जो है वो स्मेल जो प्रोड्यूस होती थी उसको उन्होंने ओवरकम किया इस प्रॉब्लम को। तो वेरियस मॉडिफिकेशन आई जिन्होंने नॉचेस, ओपनिंग्स वगैरह जो है वो नॉचेस हम गड्ढे को कह सकते हैं, और मेंटल के ऊपर जो है वो इनके ओपनिंग्स आ गई जिसमें शेल जो है पोस्टीरियर टू द हेड। इस वजह से मेंटल कैविटी जो है वो वाटर और वेस्ट जो है मटेरियल वो इस ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो
उसको क्लीन आउट कर सकते थे। सेकंड वन जो था वो क्या हुआ, तो गैस्ट्रोपोड जो है वो जब डिस्टॉर्शन करते हैं, इस केस में एम्ब्रियो जो है वो फुली 180 डिग्री टॉर्शन पे जो है वो ट्विस्ट होता था, देन वो अनट्विस्ट हुआ अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के एंगल पे, इस तरह से मेंटल कैविटी ओपन होती थी उनकी बॉडी के राइट साइड में। इसके अलावा हम अगर उनके शेल के कॉइलिंग की बात करें तो शेल जो है वो अर्लीस्ट जो पहले फोसल्स थे मिले हैं गैस्ट्रोपोड के, उनमें सिर्फ एक ही प्लेन में वो कॉइल हुआ होता था। जिस तरह कि आपको इधर वेल्स नज़र आ रहा है, ये कॉइल नज़र आ रहा है, तो एक ही जो है वो कॉइल होता था जो हमें जो फॉसल्स मिले हैं गैस्ट्रोपोड के अर्लियर्स। लेकिन जैसे जैसे इनकी ग्रोथ में डेवलपमेंट हुई और ये डेवलप हुए, इनके शेल जो है वो उनमें इंक्रीजिंगली ह्यूज शेल, बड़ा शेल देखने को मिला। इस वजह से इनकी अरेंजमेंट जो है इज़ नॉट कॉमन इन लेटर फॉसल्स। तो मोस्ट जो मॉडर्न स्नेल्स और स्नेल्स के शेल्स हैं वो एसिमेट्रिकली कॉइल्ड होते हैं और मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा सक्सिव कॉइल्स और वर्ल्ड्स उनके अंदर देखे गए जो कि स्लाइटली लार्जर थे देन द प्रीसीडिंग वर्ल्ड, जो पिछले वर्ल्ड थे। जैसे कि वर्ल्ड हम घेरे को कहते हैं, तो इस तरह से इनके जो शेल है वो ज़्यादा उसमें कॉइल्स जो हैं वो मॉडर्न स्नेल्स में देखने को मिले। तो इस तरह के जो पैटर्न है वो लीव्स करते हैं लेस स्पेस एक साइड की तरफ, और इस तरह से जो विसरल मैस है जो कि सर्टेन ऑर्गन जिसमें लाई करते हैं उनको स्पेस मिल गई कि वो भी उधर इजीली लाई कर सकते हैं। इसका मतलब था कि जो ऑर्गन्स थे डेट आर नाउ सिंगल वर पेयर्ड इन एंसेस्टर्स। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रोपोड जो है उनके पास फ्लैटेंड फुट होता है, सिलिएटेड होता है वो, और कवर्ड होता है ग्लैंड सेल्स के साथ। फुट वो यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर क्रीप करने के लिए, जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड हैं वो उस सीलिया को यूज़ करते हैं खुद को प्रोपेल करने के लिए, धकेलने के लिए किसी भी म्यूकोस पाथ के ऊपर। लार्ज जो हमारे पास लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड आते हैं वो यूज़ करते हैं मस्कुलर कंट्रैक्शन को, ताकि वो अपने फुट के साथ मूव कर सकें। और फुट जो है कुछ गैस्ट्रोपोड के अंदर मॉडिफाइड भी है क्लिंगिंग और स्विमिंग के हवाले से। अगर हम इनके अंदर गैस्ट्रोपोड के अंदर जिसमें हमारे पास स्नेल्स आ जाते हैं और स्लग्स आते हैं, इनकी फीडिंग और डाइजेशन की बात करें तो गैस्ट्रोपोड स्क्रैप करते हैं एल्गी को और दूसरे स्मॉल और अटैच्ड ऑर्गेनिज्म को किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। कुछ गैस्ट्रोपोड जो है वो हर्बीवोर हैं और कुछ जो है वो फीड करते हैं लार्ज प्लांट के ऊपर, कुछ स्कैवेंजर्स भी हैं, मुर्दा पे फीड करते हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं और कुछ प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी हैं। अगर हम इनके इंटीरियर पोर्शन की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंटीरियर पोर्शन इनका मॉडिफाई है, जिसको हम जो है एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस बोलते हैं। ये प्रोबोसिस रेडियोला पे कंसिस्ट करती है। रेडियोला इनके माउथ पार्ट का आप एक हिस्सा समझ लें जो कि रेती की तरह तेज़ होता है, और इसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपने प्रे को आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, उसको आसानी से खुद तक ले आते हैं और फिर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो कि सिलिएटेड होता है उसमें उसको धकेल देते हैं अपने फूड को। म्यूकस वहाँ पे फूड को ट्रैप कर लेता है और उधर म्यूकॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं प्रोटोस्टाइल। तो ये प्रोटोस्टाइल जो है वो रोटेटेड सीलिया जो है, सीलिया रोटेट करते हैं, तो वो जो फूड इन्होंने कैप्चर किया वो इनके स्टमक तक एक्सटेंड करता है। उधर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं स्टमक के अंदर, इस तरह से इनके फूड की जो है वो डाइजेशन होती है। बाद में वो एंजाइम्स फ्री करते हैं फूड को प्रोटोस्टाइल से और देन डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट होता है वो उनकी जो है फ्रॉम फीकल पैलेट्स उनके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से इनका जो है फीडिंग और डाइजेशन मैकेनिज्म है गैस्ट्रोपोड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इनके कुछ अदर मेंटेनेंस फंक्शन है जिसमें रेस्पिरेशन है। तो ये रेस्पायर किस तरह से करते हैं, गैस्ट्रोपोड मेंटल कैविटी इनके इन्वॉल्व होती है गैसियस एक्सचेंज में। प्रिमिटिव जो गैस्ट्रोपोड है उनके पास 2 गिल्स होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड है उनके अंदर गिल्स लॉस है बिकॉज ऑफ कॉइलिंग। तो कुछ गैस्ट्रोपोड जो है वो रोल अप करते हैं अपने मेंटल को, जिसको हम कहते हैं साइफोन। मेंटल कॉइल हुआ होता है जिसको साइफोन बोलते हैं, और ये एक्ट करता है एज अ इनहेलेंट ट्यूब। जो बोरोइंग स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने साइफोन को एक्सटेंड करती हैं अपने और सबस्ट्रेट के अंदर ले जाती हैं टू ब्रिंग वाटर को लेने के लिए। गिल्स लॉस और रिड्यूस होते हैं लैंड स्नेल्स के अंदर। स्नेल जो है वो रिचली वस्कुलर मेंटल अपने पास रखते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करती है बिटवीन ब्लड एंड एयर। मेंटल इस वजह से इनके जो है वो कंट्रैक्शन भी प्रोवाइड करती है, एयर और वाटर को सर्कुलेट करती है मेंटल कैविटी के अंदर। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो गैस्ट्रोपोड का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड लीव करता है वेसल से डायरेक्टली सेल्स में और देन टिश्यू स्पेसिस के अंदर जाकर वो लाई करता है जिसको हम कहते हैं साइनोसिस। तो मोलस्क जो है उनके पास हार्ट होता है और वो कंसिस्ट करते हैं सिंगल मस्कुलर वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल्स। बहुत से गैस्ट्रोपोड के अंदर एक ऑरिकल लॉस होता है उनके कॉइल होने की वजह से। ब्लड ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस वगैरह जो है ये जो है वो ट्रांसपोर्ट ब्लड की और न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस जो हैं वो ऑरिकल्स के थ्रू ही इनके जो है वो होती हैं ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो जो ब्लड है मोलस्क का वो एक्ट करता है एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन। हाइड्रोलिक स्केलेटन जो ब्लड है वो क्या करता है, टिश्यू को स्पेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोलस्क जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने मसल्स को तो वो हाइड्रोलिक स्केलेटन को यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि स्नेल्स के पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो कि उसके हेड पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो अगर
वो उन टेंटिकल्स जो हैं वो टच हो, रिट्रैक्टर मसल जो है वो रैपिडली उसको विड्रॉ करते हैं। इस वजह से उनके पास जब कोई एंटागोनिस्टिक मसल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इनके टेंटिकल्स के एक्सटेंड में, तो स्नेल्स कंट्रैक्ट करते हैं अपने मसल्स को और ब्लड को सिक्वीज करते हैं अपने टेंटिकल में, और इस वजह से वो अपने टेंटिकल्स को स्लोली एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड में 6 गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया जो है वो लोकेट करते हैं हेड, फुट और विसरल मैस पर। प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड के अंदर टॉर्शन जब हुई, ट्विस्टेड हुई, तो नर्व्स जो है वो गैंग्लिया के साथ लिंक थी, लेकिन जब एवोल्यूशन हुई इनके नर्वस सिस्टम में गैस्ट्रोपोड के देखी गई तो तब नर्व जो है वो अनट्विस्टेड हो चुकी थी। इस वजह से जो नर्वस टिश्यूज़ की कंट्रैक्शन है वो लार्जर गैंग्लिया पे लाई करती है, और स्पेशली जो गैंग्लिया का पोर्शन है वो इनके हेड पे ज़्यादा लाई करता है। सेंसरी ऑर्गन अगर देखे जाए तो इनके पास 3 तरह के हैं, आई है, स्टेटोसिस्ट है और ऑस्फ्राडिया है। आइज़ इनके जो है वो टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आई में सिंपल पिट्स यानी कि गड़े हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं और उनके पास लेंस और कॉर्निया भी हो सकता है। स्टेटोसिस्ट जो है वो इनके फुट पर प्रेजेंट होती है। ऑस्फ्राडिया जो है वो कीमोरिसेप्टर्स है, और ये इनकी इंटीरियर वॉल जो मेंटल की कैविटी की इंटीरियर वॉल है वहाँ पे ऑस्फ्राडिया प्रेजेंट होते हैं। ये कीमोरिसेप्टर्स हैं जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं इनहेलेंट वाटर और एयर में। ऑस्फ्राडिया जो है वो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर प्रे को डिटेक्ट करने का काम भी करते हैं। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जो पहले प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड थे वो 2 नेफ्रीडिया अपने पास रखते थे। राइट नेफ्रीडियम जो है वो डिसअपेयर था मॉडर्न स्पीशी के अंदर, क्योंकि शेल कॉइल हुआ है, इस वजह से उनका राइट नेफ्रीडियम जो है डिसअपेयर हो गया। नेफ्रीडियम कंसिस्ट करता है एक सैक पे, सैक के जो है वो हाईली फोल्डेड वॉल्स अपने अंदर रखती है जो कि कनेक्ट होती है पेरिकार्डियल कैविटी के साथ, और एक्सक्रीटरी वेस्ट जितना भी है वो ये फिल्टर करते हैं और उसको सक्रीट करते हैं ब्लड से अपनी सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी में। नेफ्रीडियम फिर सेलेक्टिवली जो है वहाँ पर सर्टेन आयन को रीअब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को और मॉडिफाई करते हैं उस वेस्ट को। देन नेफ्रीडिया उसको जो मॉडिफाई किया उन्होंने वेस्ट उसको मेंटल कैविटी में भेज देते हैं। देन जो लैंड स्नेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के राइट साइड पे ओपन होती है मेंटल कैविटी और एनल ओपनिंग, और वहाँ से वो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो एक्वाटिक गैस्ट्रोपोड और टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड जो है वो डिफरेंट वेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्वाटिक गैस्ट्रोपोड है वो टॉक्सिक अमोनिया जो है उनका डाइल्यूट इन एक्सेस वाटर है एक्वाटिक गैस्ट्रोपोड के अंदर, इस वजह से वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक है। टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड जो है टेरेस्ट्रियल स्नेल्स कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म यानी कि यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड इनसॉल्युबल होता है वाटर में एंड लेस टॉक्सिक है, इस वजह से वो उसको एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में। इट कंजर्व्स वाटर और कंजर्व करके रखते हैं पानी, इस तरह से वो अपने वाटर को जो है वो सेव करके रखते हैं। जी तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने गैस्ट्रोपोडा को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है गैस्ट्रोपोडा की डाइवर्सिटी और इसकी रिप्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी सब क्लासेस को भी देखेंगे गैस्ट्रोपोड की, और इसकी रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास गैस्ट्रोपोडा की रिप्रोडक्शन को देखेंगे, और इसके अलावा गैस्ट्रोपोडा की डाइवर्सिटी जो है उस डाइवर्सिटी के अंदर गैस्ट्रोपोडा की सब क्लासेस भी आती हैं, उनको भी एक दफ़ा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।